हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो अभी शाम का टाइम है और मैं आ गई थी किचन में चाय वगैरह बनाने के लिए। तो आज ना मुझे किचन में कुछ एक्स्ट्रा काम भी था कि मुझे बनाने थे बेसन के लड्डू। तो अभी बस वही तैयारी करने वाली हूँ। तो मैं आज आपको इवनिंग से लेकर अपना मॉर्निंग तक का रूटीन इस व्लॉग में शेयर करूँगी। आई होप आपको पसंद आएगा। तो अभी ना मैं डुग्गू को जो दूध देती हूँ ना उसमें एक चुटकी हल्दी डाल के दे रही हूँ, क्योंकि उसकी खांसी अभी भी मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं गई है, हल्की फुल्की हो रही है। तो इसलिए एक चुटकी हल्दी मैं डाल देती हूँ जिससे कि सही रहे। और वेदर भी आजकल इतना मतलब अजीब हो रहा है ना, मोस्टली जो भी बच्चे जा रहे हैं ना स्कूल, सबको सर्दी खांसी हो रही है। तो इसलिए मैं इसको थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर बस चाय मेरी भी बनकर रेडी हो गई थी। अभी मैं जो है ना जब चाय बनाती हूँ तभी मैं डुग्गू को उसका होमवर्क वगैरह करा देती हूँ। उसका जो होमवर्क है ना वो ज़्यादा नहीं मिलता है, उसको सिर्फ 1 या 2 बुक में ही मोस्टली हर जो है होमवर्क मिलता है। तो इसलिए उसको कराने में इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और जब तक उसकी मैम मैसेज नहीं करती हैं तब तक मतलब होमवर्क का पता भी नहीं चलता है। तो जब तक उनका मैसेज आता है तब तक मैं वेट करती हूँ और उसी के बाद तब मैं चाय वगैरह बना लेती हूँ। तो इस टाइम तक जो है ना 4 साढ़े 4 बज चुके होते हैं। और फिर होमवर्क करने के बाद डुग्गू चला जाता है पार्क में अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले करने। और फिर मैं लग जाती हूँ अपने घर के जो काम होते हैं उनमें। तो आज मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम था ना, क्योंकि ये बेसन के जो लड्डू बन रहे हैं एक्स्ट्रा ही काम है। तो आज मैं थोड़ा जल्दी किचन में आ गई हूँ। और डुग्गू अभी जो है ना पार्क में नहीं गया, क्योंकि उसने बोला कि उसके फ्रेंड्स ने बोला था कि कल इवनिंग में 6 o'clock आना। तो वो ना बस मुझसे बार बार यही पूछ रहा था कि 6 o'clock हो गए हैं या नहीं। और मैं यहाँ पर जो है जब लड्डू बनाने लगी तो वो मेरे पास ही यहाँ पर आकर बैठ गया था। मैंने उसको बहुत मना किया, क्योंकि देखिए गैस वगैरह जलाते हैं ना तो सही नहीं होता है, बट वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तो सबसे पहले मैं जो है ना यहाँ पर मखाने भून रही हूँ। ये मखाने मैं डी मार्ट से लेकर आई थी जब मैं यहाँ पर आई थी। आई थिंक 3-4 महीने हो गए हैं। तो मैंने ना ये फ्रीज़र में रखे थे, तो इनमें बिल्कुल भी जो है ना वो कीड़ा वगैरह नहीं लगा। और इनमें से कुछ मखाने तो मैं स्नैक के लिए जो है ना रख दूँगी और कुछ मेरे लड्डू में काम आ जाएंगे। तो बस इनको मैंने घी डाला है और घी डालकर जो है मैं यहाँ पर अच्छे से इनको भून लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर लड्डू बनाने का मतलब प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले मैंने बादाम लिए हैं। बादाम को यहाँ पर अच्छे से मतलब फ्राई होने तक घी में तलूँगी और फिर इनको निकाल लूँगी। बादाम भुनने के बाद मैंने डाले हैं काजू, क्योंकि काजू बहुत जल्दी जो है फ्राई हो जाते हैं। तो मैंने गैस बिल्कुल स्लो कर दी थी। और काजू के बाद मैंने इसमें सीड डाले हैं। ये है पंपकिन और जो सूरजमुखी के सीड होते हैं वो। और इनको निकालना ना थोड़ा सा हार्ड हो गया था मेरे लिए। लास्ट में देख लेना बिल्कुल छोटे छोटे से थे, तो बड़ी मुश्किल से मैंने ये निकाले। और अभी बस मैंने बेसन भूनना स्टार्ट कर दिया था। और सबसे पहले जो भी बेसन जितना चाहिए था वो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। जो पैकेट में बचा था वो मैंने बॉक्स में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अभी बस यहाँ पर जो है ना मैं बेसन भूनना स्टार्ट कर दूँगी। और बेसन के लड्डू ना डुग्गू को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये जो बेसन के लड्डू बन रहे हैं ना वो कुछ स्पेशल रीज़न की वजह से बन रहे हैं, वो आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। तो यहाँ पर मैंने घी डाला है और जितना मतलब बेसन होता है ना उतना ही आपको घी डालना होता है, तभी लड्डू जो है ना अच्छे बनते हैं। मतलब मैंने तो यही सीखा है अभी तक। तो यहाँ पर बस बेसन भूनूंगी। और बेसन भूनने में ना मेरे आज हाथ बहुत ज़्यादा दुख गए थे, क्योंकि बेसन थोड़ा सा ज़्यादा था। नहीं तो मैं थोड़े बहुत बेसन के लड्डू बनाती हूँ, बट आज मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लिए थे। तो बेसन भून चुका था। अभी मैंने उसको दूसरे बर्नर पर रख दिया है। और जो मेरे मखाने थे वो भी ठंडे हो गए थे, तो वो भी मैंने जार में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और कढ़ाई का जो बॉटम होता है ना वो हैवी होता है, तो इसलिए जो बेसन है ना वो मतलब बॉटम जो है ना वो गर्म रहता है। तो इसलिए ना मैं अभी उसको मतलब मैंने गैस तो ऑफ कर दिया, बट फिर भी मैं उसको चला रही हूँ जिससे कि जो नीचे वाला बेसन है ना वो जल ना जाए। तो यहाँ पर बेसन अच्छे से भून चुका था, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और जब घी में बेसन भुना तो वो ना मतलब मेरे दिमाग को थोड़ा सा चढ़ गया था, जो घी की स्मेल होती है ना। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर जो है ना मैं बालकनी में खड़ी हो जाती हूँ। और आप देख रहे होंगे बाहर कितनी अच्छी हवा चल रही थी। तो थोड़ी देर ना मैं यहाँ पर सुकून से खड़े होने आ गई थी।
मैं 2 से 3 मिनट बाहर खड़ी रही। उसके बाद क्योंकि काम और भी थे घर के और फिर लेट ही हो रहा था, तो मैं अंदर आ गई। सबसे पहले जो भी मेवे वगैरह मैंने फ्राई किए थे ना, उनको मैंने मिक्सी में पीस लिया था, थोड़ा सा मतलब दरदरा ही, बिल्कुल मतलब फाइन पाउडर नहीं किया था। और मेरे पास बुरा नहीं था, तो मैंने फिर जो चीनी थी ना उसका ही पाउडर बना लिया था। तो इन सब को बस अभी मैं पीस कर चली गई थी अपने घर के दूसरे काम देखने के लिए, क्योंकि अभी बेसन गर्म है तो गरम गरम बेसन के लड्डू बनेंगे नहीं। जब तक बेसन ठंडा होगा तब तक अपने घर के और कामों को ख़त्म कर लेती हूँ। तो कपड़े वगैरह थे जो कुछ मॉर्निंग के थे उतरे हुए, और मैंने जो मतलब वॉश किए थे वो भी मुझे अभी बाहर से लेकर आने थे, वो सारे लेकर आ गई थी। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, मतलब उमस हो रही थी, और बेसन भूनने में तो मतलब हालत टाइट हो गई थी आज, तो पसीने बहुत आ रहे थे। तो मैं यहाँ पर बैठ गई थी और पानी पी रही हूँ। साथ ही साथ जो भी जितने भी कपड़े हैं ना उन सबको मैं फटाफट से फ़ोल्ड कर दूँगी, और फोल्ड करने के बाद मैं इनको इनके प्लेस पर रख दूँगी। साथ ही मैंने अपने मंदिर की लाइट भी ऑन कर दी थी। इवनिंग टाइम में मैं मतलब अपने घर की जो छोटी मोटी लाइट है ना वो ऑन कर देती हूँ, और अपने मंदिर की लाइट ऑन कर देती हूँ। कपड़े यहाँ पर फोल्ड हो गए थे, और डुगू की जो यूनिफॉर्म है ना, क्योंकि डेली ही वॉश होती है तो डेली ही आयरन करनी पड़ती है, तो अभी मैं उसकी ड्रेस पर जो है आयरन करूँगी। इसको लेकर आ गई हूँ मैं अपने बेडरूम में। और मुझे ना एक कमेंट आया था मेरे व्यूअर का कि दीदी आप ना इन पर मैट्रेस पर आयरन मत किया कीजिएगा, ये जो मैट्रेस है ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो गाइज़ मेरे पास ना कुछ और है नहीं जिस पर मैं आयरन कर सकूं, और जो वो है ना स्विच बोर्ड वो भी बिल्कुल बेड के पास है, तो बस मुझे यहाँ पर ही सूझता है। दूसरा जो बोर्ड है वो दूसरे वाले बेड के पास है। मेरे पास स्टैंड है नहीं जो आयरन करने का होता है, तो इसलिए मैं मैट्रेस पर ही कर लेती हूँ, और काफ़ी टाइम से कर रही हूँ। मुझे मतलब ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, और वैसे भी सिर्फ दिवित के ही 2 कपड़े होते हैं आयरन करने के लिए मोस्टली, तो इसलिए मैं जो है ना मैट्रेस पर ही कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी अपने मंदिर वाले रूम में, दिया बाती करनी थी शाम की, वो करूँगी। और उसके बाद जो है ना वो जो घी की स्मेल थी ना वो मेरे दिमाग को चढ़ गई थी, और मुझे ना अजीब अजीब सा फील हो रहा था। तो मैंने क्या किया, दीपक जलाने के बाद ना मुझ में खाना बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हाथ बहुत ज़ोर से दुख रहे थे, और वो जो घी की स्मेल थी ना वो अजीब सी हो रही थी। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोलकर बाहर से जो है उन्होंने कहा कि चलो तुम्हारा मन नहीं है तो मैं बाहर से खाना मंगा लेता हूँ। तो मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, फ़ैन में बैठी तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। उसके बाद ही मैं यहाँ पर किचन में आई थी। खाना आने में अभी कुछ टाइम था, तो मैंने सोचा चलो अपने काम ख़त्म कर लेते हैं। तो मैंने जो है पहले तो सबसे पहले लड्डू भर कर रखे जार में। उसके बाद जो बर्तन धुले हुए थे ना दोपहर के, वो नहीं लगे थे, उनको अभी यहाँ पर लगा रही हूँ मैं। और आज ना पता नहीं क्यों मेरा ना मतलब मूड भी थोड़ा सा ऑफ था। कभी कभी होता है ना, मतलब हमें रीज़न नहीं पता होता, बट मूड थोड़ा सा ना अजीब हुआ रहता है। तो यहाँ पर हस्बैंड बस मुझे थोड़ा सा हंसाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों आज मूड ऑफ है। और जब कभी मतलब माइंड में कोई बात मतलब कोई टेंशन होती है ना, तो मेरे जो हाथ पैर है ना उनमें बिल्कुल जान नहीं रहती, मतलब इतनी वीकनेस आ जाती है। तो वही सब कुछ मेरे साथ था। रीज़न कुछ पता नहीं चल रहा था मुझे खुद को भी। मेरे साथ ऐसा होता है कई बार, आपके साथ भी होता है क्या? कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको टेंशन हो रही है बट ये नहीं पता कि किस चीज़ की हो रही है। मेरे साथ ये बहुत होता है, और तब मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है मेरे हाथों पैरों में, मतलब अजीब सी एक खिंचाव सा होने लगता है। तो मैं ना बस यहाँ पर हस्बैंड मुझे हंसाने की कोशिश करे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस चीज़ को ना माइंड से थोड़ा सा हटाती हूँ। जिस काम में मुझे मतलब जो काम करना मुझे अच्छा लगता है वो कर लेती हूँ। तो मैं अपनी किचन को क्लीन करने लगी थी, और फिर थोड़े से यूटेंसिल थे जो लड्डू वगैरह बनाए थे उसके, उन्हें मैं क्लीन कर रही हूँ। इन्हें क्लीन कर ही रही थी कि खाना भी बस आ ही गया था। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि ऐसे करो, इन्हें अभी छोड़ दो और पहले खाना खा लेते हैं, क्योंकि फिर खाना ठंडा हो जाएगा। तो मैंने बस इनको स्क्रबर से क्लीन किया था, धुला नहीं था, छोड़कर मैं ऐसे ही जो है खाना खाने चली गई थी, क्योंकि भूख लग रही थी बहुत तेज़। 9 o'clock हो गए थे आज खाना आने में। तो मैं सोच रही थी इससे तो मैं खुद बना लेती ना तो ज़्यादा ठीक रहता। और खाने में जो आया था वो मंगाई थी हमने बिरयानी। मेरा बिरयानी खाने का आज बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो बिरयानी थी, उसके साथ और सारे काफ़ी चीज़ें आई थी। कुछ चीज़ें मंगाई थी हस्बैंड ने, जैसे स्वीट कॉर्न वगैरह, ये एक्स्ट्रा मंगाई थी उन्होंने।
कटलेट थे, और ये थी बिरयानी देखिए, और ये थे कटलेट, थोड़ा सा सैलेड था। साथ ही में ये रसगुल्ले थे। ये रसगुल्ले इतने छोटे छोटे थे ना, ये मतलब वीडियो में थोड़े बड़े लग रहे हैं बट बहुत छोटे से थे। और साथ में था ये घी आया था। तो बस ये सारी चीज़ें, रायता था, ये सारी चीज़ें थी आज हमारे डिनर में। और इस सब को देखकर ना भूख लग रही थी बहुत तेज़, तो हमने फटाफट से खाना खाया। खाना ठीक ठाक था, मुझे कुछ ऐसा ज़्यादा खास लगा नहीं, मतलब बस एवरेज था। उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में अपना जो है, क्योंकि आज पूरा दिन मतलब मैंने सूट पहना था, तो रात में तो पहनकर इसको सोना मुश्किल था। मैंने अपनी नाइटी निकाली, साथ ही में डुग्गू के कपड़े भी मैं लेकर आ गई थी, और बस अपने कपड़े चेंज किए, डुग्गू के कपड़े चेंज किए, उसने ब्रश वगैरह किया, उसके कपड़े चेंज किए, और बस यहीं पर जो है ना हमारा जो नाइट थी वो यहाँ ख़त्म हो गई थी। अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट मॉर्निंग। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम, डुग्गू के स्कूल का भी टाइम है। तो मैंने ना यहाँ सुबह सुबह आज सबसे पहले जो दूध है उसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। साथ ही यहाँ पर डुग्गू के जो लंच वगैरह की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो आज उसको लंच में उसने बोला था कि वो अप्पे लेकर जाएगा, तो मैं आज उसको पिंक कलर वाले अप्पे दे रही हूँ। और इनका कलर इतना सुंदर लग रहा था ना, तो यहाँ पर बस अप्पों का जो मिक्सचर था वो सब रेडी था। अब मुझे जो है ना सिर्फ इनको पैन में डालना था। और अप्पे बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्विकली बन जाते हैं। सुबह टाइम में अगर जल्दी है ना बच्चों को भेजने की, तो ये मुझे सबसे ईजी नाश्ता और लंच लगता है। हवा जो है ना बहुत तेज़ चल रही थी सुबह से ही, तो हमने दोनों गेट मतलब खोल रखे थे। इतनी तेज़ हवा चली थी ना, आपने देखी होगी विंड चाइम्स इतनी ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी। और फिर आज मुझे थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह करनी थी। क्लीनिंग में मुझे जो ये मेरी शू रैक के ऊपर डला रहता है ना रनर, और जो मेरे अंदर वाले बेडरूम में डला रहता है, उन दोनों को ही जो है ना मुझे यहाँ से हटाकर वॉश करना था। तो इसलिए मैं इन सबको हटा रही हूँ, और बस फिर मैं इनको हटाने के बाद धुलने के लिए डाल दूँगी। और आज ना मैंने अपना मैट्रेस भी डाला था धूप में, तो थोड़ी देर उसको धूप लगी। उससे पहले मतलब मैट्रेस डालने से पहले ना मुझे बेड में से अपनी कुछ चीज़ें निकालनी थी। वही सब मैं बस यहाँ पर चेक कर रही हूँ कि क्या क्या निकालना है। उसके बाद मैंने हस्बैंड की हेल्प से जो है यहाँ पर मैट्रेस मंगा लिया था वो, और फिर मैंने मतलब मैट्रेस डालकर बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी बेड की। तो इस तरह से जो है ना आज की मॉर्निंग की शुरुआत हुई थी। धूप अच्छी थी, तो इसलिए मैट्रेस को जो है ना अच्छे से धूप लग गई थी। और जिस दिन मतलब मैट्रेस को आप धूप लगाते हो ना, मैंने तो कई बार फील किया आपका जो मैट्रेस है ना वो थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है, बिल्कुल स्ट्रेट सा। तो आज डाला था ना तो इतनी अच्छी सी बेडशीट इस पर बिछी थी। और ये वाली बेडशीट आज मैंने बहुत दिन बाद इस वाले बेड पर डाली थी। मोस्टली नहीं तो आपको दूसरे बेड पर ये दिखाई देती है, बट आज मेरा मन था इसको इस वाले बेड पर डालने का, तो मैंने इस पर डाल दी। और अब मुझे लगानी है झाड़ू वगैरह। तो मैंने सारी जो मैट वगैरह है ना नीचे जो डली रहती हैं वो सब हटा दी थी। और झाड़ू लगाने के बाद ना मैंने सुबह ही मॉर्निंग में कपड़े लगा दिए थे वॉशिंग मशीन में, तो उनको भी बस यहाँ पर फैलाना था मुझे। तो इनको फैलाने आ गई हूँ, फटाफट से यहाँ पर इनको डालूँगी। और फिर जो है मुझे पोछा वगैरह भी लगाना था। पर कपड़े मैंने डाल दिए हैं। और उसके बाद ना मुझे आज अपनी वॉशिंग मशीन को भी थोड़ा सा क्लीन करना था। कल हुआ क्या, जब मैं इसमें कपड़े डाल रही थी ना तो इसके ऊपर थोड़ा सा लिक्विड डिटर्जेंट गिर गया था। तो कल तो मैंने उसे ऐसे ही साफ़ कर दिया था क्योंकि कल मेरे पास टाइम नहीं था। बट आज मैं जो है ना उसको अच्छे से यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ कपड़े की हेल्प से। और उसके बाद मैं ये वाली बेडशीट ना इस पर डाल कर रखती हूँ, क्योंकि इवनिंग टाइम में ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप आती है, तो जिससे कि मेरी वॉशिंग मशीन
ख़राब ना हो, मैं ये डालकर रख दी हूँ। और अभी झाड़ू लगा ली थी, उससे पहले मैं कर रही हूँ पूरे घर की डस्टिंग। और जब डाइनिंग टेबल पर कवर नहीं डालते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब उसको दिन में 2-2 3-3 बार क्लीन करने की ज़रूरत होती है। डाइनिंग टेबल क्लीन कर दिया है और अभी बस मैं क्लीन कर रही हूँ यहाँ पर शू रैक, जिस पर से मैंने वो रनर हटाया था। सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ और यहाँ पर बस सारी चीज़ें क्लीन हो जाएंगी तो मेरा जो आज का ये व्लॉग था ना, वो यहीं पर मैं अब ख़त्म करूँगी, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है। आशा करती हूँ कि ये जो व्लॉग है ना आपको पसंद आया होगा। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, आप ना मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पर अभी आजकल मतलब काफ़ी एक्टिव हूँ, तो वहाँ पर भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, लास्ट वीडियो में ना आपने मेरे 10 के होने पर बहुत मुझे विशेष किए, उसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।